हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आ रही थी, कमेंट किया था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये स्टूडेंट, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate containing equimolar amount of both। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो देखो स्टूडेंट, आपको मिक्सचर दिया गया है। मिक्सचर जो गिवन है वो किसका है? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर है। इन दोनों मिक्सचर का इक्विमोलर अमाउंट है। दोनों मिक्सचर का क्या है? इक्विमोलर अमाउंट है। मतलब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। इक्विमोलर अमाउंट, मोल्स इन दोनों के इक्वल होंगे। मतलब अगर जिसका जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका होगा इस मिक्सचर में। और पूरे मिक्सचर का जो वेट है वो कितना है स्टूडेंट? 1 ग्राम। 1 ग्राम मिक्सचर है। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि 1 ग्राम मिक्सचर सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको दिया जाता है। उस 1 ग्राम मिक्सचर में कितना ml HCl इस मोलरिटी का रिक्वायर्ड होगा। मींस वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। मोलरिटी गिवन है, आप मोल्स कैलकुलेट कर लें, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा। बिकॉज वी नो दैट मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एक्चुअल होता है। आप उसको ml में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ml में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि 1 ग्राम का ये दोनों का मिक्सचर है। इस मिक्सचर के साथ कितना HCl, कितना ml HCl रिक्वायर्ड होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टूडेंट, रिएक्शन लिख लेते हैं कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आपने पढ़ी भी है 10th क्लास में। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, 2NaCl हो जाएगा और ये 2HCl रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन लिख ली है। और दूसरा पार्ट क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl टू फॉर्म, यही फॉर्म करेगा ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड वाली रिएक्शन है। क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये चीज आपने पढ़ी। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहां से आप देख रहे हो कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट प्लस 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए कितना मोल HCl रिक्वायर्ड होगा? इसके लिए 2, इसके लिए 1, टोटल 3 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड हो रहा है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with 3 मोल ऑफ HCl। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का, 1 मोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 3 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोलर मास जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का निकालते हैं। सोडियम का मास होता है स्टूडेंट 23 और ये 2 टाइम्स है, प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, ये आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, ये 106, इतना आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास। अब स्टूडेंट देख लेते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मोलर मास देखते हैं स्टूडेंट। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये आएगा 23 प्लस 13 प्लस 48, इसको आप ऐड करेंगे 833 4 8 84 आ जाएगा इस पे। ठीक है, मोलर मास निकल के आ गया सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका ये मीनिंग होता है स्टूडेंट कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कितना आया है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मतलब यही है कि 106 ग्राम 1 मोल में कितना मास होगा सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 1 मोल इसका मास कितना आया है मोलर मास 84 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with 3 mole of HCl। मोलर मास आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा। रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ HCl। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल मास ये दोनों का मिक्सचर था स्टूडेंट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 ग्राम का मिक्सचर क्वेश्चन में गिवन है। उसके लिए आपको निकालना है कितना HCl रिक्वायर्ड होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं 106 एंड 84, ये आ जाएगा 190 ग्राम। जो मिक्सचर गिवन था उसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं 190 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with 3 mole of HCl। ठीक है स्टूडेंट, 190 ग्राम यहां से इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने ये निकाल लिया कि 190 ग्राम Na2CO3 कितने मोल के साथ, कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा 3 मोल HCl के साथ। कितना मास 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट हमको कितने मास के लिए निकालना है 1 ग्राम। इन दोनों का मिक्सचर कितना है स्टूडेंट 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना HCl का मोल रिक्वायर्ड होगा वो चीज हम लोग निकाल लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ, तो ये क्या हो जाएगा 3/190 मोल ऑफ HCl। तो 1 ग्राम इस मिक्सचर के लिए 1 ग्राम मिक्सचर के लिए आपको HCl का मोल पता चल गया। कितना मोल है 3/90। इसका मोल पता चल गया HCl का, और HCl की मोलरिटी पता है हम लोगों को। हम लोग आसानी से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला बेस्ड आपको हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे। इस पार्ट को आप अच्छे से समझिए पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये करना है मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। अब इस लीटर को हमको क्या बनाना है, इसको हमको बनाना है ml में। तो अभी पहले लीटर में ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से रिलेटेड हम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, जो भी पार्ट है। तो मोलरिटी गिवन है स्टूडेंट, कितनी है मोलरिटी 0.1 मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकल के आ गया है 3/190 इनटू ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये आएगा वॉल्यूम इन लीटर में अभी। ठीक है स्टूडेंट, इन लीटर। तो वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/190 इंटू 0.1।
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.157, ठीक है, ये आ जाएगा 9, 0.157 इतना आएगा स्टूडेंट, ये लीटर में आया है। और लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो 0.1579 इंटू 1000 ये आ जाएगा 157.9 इतना ml, ठीक है स्टूडेंट। तो देख रहे हैं कि 1 ग्राम मिक्सचर अगर सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है तो उसके लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इतना वॉल्यूम ऑफ इतना ml HCl रिक्वायर्ड होगा 0.1 मोलर का। एक बार फिर से इस चीज को सुनो समझो, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन को बस समझ लो। 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उस 1 ग्राम मिक्सचर के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, ये चीज हमको करनी थी। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन के बेसिस पे हमने समझ लिया कि इक्विमोलर है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इक्विमोलर हैं और इन दोनों के 1 मोल 3 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इनके मास के बेसिस पे हमने देख लिया और इनका टोटल मास 190 आ रहा था, 190 जो मिक्सचर का मास है वो 3 मोल ऑफ HCl कंटेन करता है। तो 1 ग्राम मिक्सचर के मास के लिए निकालना था, तो 1 ग्राम कितना मोल HCl 1 ग्राम के लिए कितना HCl के मोल्स चाहिए होंगे वो हमको पता चल गया। मोल्स निकल गए, मोलरिटी के फॉर्मूले पे आप रखेंगे, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा, उसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। वहां पे आपको क्या करना है, देखो A sample was drinking water was found to be severely contaminated। एक कंटामिनेटेड सैंपल आपको दिया जाता है, उसमें 15% ppm बाई मास ये दिया गया है जो कंटामिनेशन का पार्ट है। और इसमें जो दूसरा पार्ट है वाटर के साथ साथ जो सोल्यूट है, जो कंटामिनेशन का पार्ट है वो है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इसमें आपको देखो सिंपल क्या करना है, आपको मास परसेंटेज निकालना है और दूसरा इसमें मोलरिटी निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, बस आप मीनिंग समझो इसका क्या कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या होता है, 15 ppm जो ये बाई मास गिवन है, इसका मतलब क्या होता है 15 ppm बाई मास है ना क्लोरोफॉर्म का, इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10 टू द पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन का ये पार्ट है, सॉरी ppm रहेगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन में 15 ग्राम जो क्लोरोफॉर्म है वो कितने में है 10 टू द पावर 6 ग्राम ये सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 टू द पावर 6 ग्राम ये सॉल्यूशन के अंदर है, बाई मास है इसलिए हमने इसको मास में लिया, ठीक है। अब W/W निकालना है परसेंटेज, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पहले समझते हैं कि इसके अंदर सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, उसका मास क्या है, उसकी मोलरिटी क्या है, सॉरी मोलरिटी भी निकालनी है इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें जो सोल्यूट है स्टूडेंट, सोल्यूट वो है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और जो इसमें सॉल्वेंट है वो है वाटर H2O, ठीक है स्टूडेंट। और क्लोरोफॉर्म को हम लोग दिखाते हैं W2 से, वेट ऑफ सोल्यूट 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का वेट इसके अंदर कितना है 15 ग्राम, 15 ग्राम। और क्लोरोफॉर्म का हम लोग निकाल लेते हैं मोलर मास, तो 2 से जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूट को तो मोलर मास भी M2 लिखेंगे। मोलर मास कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का +1, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन 3 टाइम है 35.5 × 3 ये होता है,
इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 119.5, ये मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आएगा। सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन 10⁶ है, ये सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर इतना ग्राम 10⁶ ग्राम के अंदर 15 ग्राम, ओनली 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, तो इतना कम है, बताओ 1 मिलियन के अंदर ओनली 15 ग्राम है, तो इस पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग समझते हैं। W1 कितना हो जाएगा फिर 10⁶, और मोलर मास अगर इसकी जरूरत पड़ेगी M1 आप जानते हो वाटर का मोलर मास होता है 18, वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18, इसको समझते हैं। देखो आपने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है परसेंटेज का बाय मास, क्या होगा, मास ऑफ द सोल्यूट, ये 15 है, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में ये कितना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 10⁶ इंटू 100, ये ऊपर जाएगा 15, ये 10⁻² एंड 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट, ये इतना परसेंटेज निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बेस था, आप बस इसका मीनिंग समझो। 15 ppm बाय मास अगर क्लोरोफॉर्म गिवन है तो इसका मतलब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। इतनी कम क्वांटिटी की वजह से उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, वो सब की जरूरत वैसे थी नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्ट रखो कि मास ऑफ द सॉल्यूशन 10⁶ एंड मास ऑफ द सोल्यूट ये है 15 इंटू 100% के लिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग मोलैलिटी देखते हैं स्टूडेंट। मोलैलिटी आप जानते हो, देखो यहीं पे देख लो सेकेंड पार्ट, सॉल्यूशन जो है सेकेंड। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है स्टूडेंट। तो मोलैलिटी यहाँ पे आप देख लो कैसे निकलेगा, n की वैल्यू जब वो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट कितना है क्लोरोफॉर्म का 15, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाला है हमने 119.5 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये हम देख रहे हैं 10⁶। ये स्टूडेंट देखना, ये 10⁶ मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये तो मास ऑफ द सॉल्यूशन है, बट हमने इतना कम क्वांटिटी में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होने की वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, उसी बेस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब ये ग्राम में है, इसको हम लोग को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी मोलैलिटी आएगी, स्मॉल m की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट, वो स्मॉल m की वैल्यू 1.25 × 10⁻⁻4 आएगी, 1.25 × 10⁻⁻4 आएगी, ये मोलैलिटी स्मॉल m आ गई। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको भी देखिए और करिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। एक पार्ट्स पर मिलियन का पार्ट था, एक परसेंटेज मास बाय मास पूछा था, आपने इसको किया भी है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100% या 100। सॉल्यूशन का मास 10⁶ है, पूरे सॉल्यूशन जब क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड हुआ है और पूरे सॉल्यूशन का मास 10⁶ है, पार्ट्स पर मिलियन है, और इतना कम क्वांटिटी होने की वजह से ही हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और ये एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मोलैलिटी सीधा फॉर्मूला बेस था, मोलैलिटी के लिए सारी चीजें गिवन थी, रख दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।